योग से संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पाएं? योग से कैसे मिटाएं अपनी व्याधियों को और कैसे रहें 100 वर्ष तक स्वस्थ? योग है संपूर्ण आरोग्य का आधार। योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान और योग है एक संपूर्ण जीवन शैली और योग है अध्यात्म का चरम उत्कर्ष, जिससे मिटेंगे आपके सब संताप, मिटेंगी सारी व्याधियां और लगेगी आपकी समाधि। बस थोड़ी सी सावधानियां। प्राणायाम करते वक्त यदि आपको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो जोर से नहीं करना कोई भी प्राणायाम। यदि आपको कमर में दर्द है, यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है तो जोर से न करना, इतना ध्यान देना। यदि आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं, धीरे धीरे करना, लंबा करना, कैंसर भी होगा ठीक। बस प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करना। मासिक धर्म के वक्त माताओं बहनों को बाह्य प्राणायाम, एक प्राणायाम नहीं करना। बस इतनी सी सावधानियां प्राणायाम करते वक्त करना रखना। और खास बात, प्राणायाम खाली पेट ही करना। समस्त योगाभ्यास खाली पेट ही करना होता है। शाम को प्राणायाम करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद करना। आसनों में भी बस 2 सावधानियां खास। कमर में दर्द है तो आगे न झुकें, और हर्निया, हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो पीछे न झुकें। श्वासों के 2 नियम योगासन के वक्त, जब भी आगे झुके तब छोड़े श्वास बाहर, और जब पीछे झुके तब श्वास भरे अंदर। जब शरीर की सामान्य स्थिति तो श्वास की भी सामान्य स्थिति। जब आगे झुकते हैं तब श्वास बाहर, दाएं बाएं, ऊपर या पीछे की ओर झुकते हैं तब श्वास अंदर। बस इतना खास नियम। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सिद्धासन, बाएं पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा विशेष की स्थिति में। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा, ये अपान मुद्रा। किसी भी एक मुद्रा विशेष में आप सीधे बैठ जाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास फेफड़ों में गहरा भरना है, खास बात। लंबा गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। आंखें बंद, मन सहज। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन लगभग 2 मिनट करना है कम से कम। यदि आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है तो आप 2-2 मिनट भस्त्रिका, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान कीजिए। 10 मिनट इसमें लगेंगे और 10-10 मिनट आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा घंटा। और यदि आप पौना घंटा प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर प्रणव का ध्यान, ये 3-3 मिनट कीजिए और 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। तो ये आधा और पौने घंटे का अभ्यास प्राणायाम का भी आप प्रतिदिन कर लेते हैं यदि आप, तो आपको कोई व्याधि हो ही नहीं सकती। ये भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांस भरना, बाहर छोड़ना। श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। आंखें बंद, मन सहज और मन में एक भाव। लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। एक पवित्र संकल्प के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूं। मेरे पंचकोशों का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, फिजिकल, एथिकल, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल और कॉजल बॉडी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण मेरे स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्वों का, पंचकोशों का, पंच प्राणों का होता है पोषण भस्त्रिका प्राणायाम से। जब थकान लगे तब रुक जाएं और इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप
पहले 1 मिनट, फिर 2 और फिर 3 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो अस्थमा आदि की, तो आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।